जोहार झारखंड। हर रोज की तरह आज भी आपके लिए लेकर आ गए हैं झारखंड जीके सीरीज, जिसमें हर दिन आपके साथ इस झारखंड सीरीज में बात करते हैं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही उन क्वेश्चंस में आए संबंधित तथ्यों के एक्सप्लेनेशंस बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की झारखंड जीके सीरीज। आज की जीके सीरीज का ये रहा आपका पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? सोन, मयूराक्षी, दामोदर और सोनरेखा। इसका आंसर है बी, मयूराक्षी। आइए चलते हैं मयूराक्षी के बारे में कुछ डिटेल्स समझते हैं। मयूराक्षी नदी यह देवघर के त्रिकुटी पहाड़ी से निकलती है। यह मुख्य रूप से देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज जिले में प्रवाहित होती है और अंत में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। इस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी नदी पर कनाडा बांध बनाया गया है। झारखंड का एकमात्र यह नदी है जिसमें नौका परिवहन की व्यवस्था की गई है। यह एक ऐसा झारखंड में एक नदी है जिसमें नौका चालन किया जाता है, यानी नौका चलाया जाता है, और इसकी कुल लंबाई है 250 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? पुनपुन, सोन, फल्गु और दामोदर। आपका आंसर है डी। आइए आंसर डी के बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझते हैं। दामोदर नदी यह नदी छोटा नागपुर के पठार में लातेहार के टोरी नामक स्थान से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। इसकी लंबाई है 552 या 590 भी कहीं कहीं आपको मिलेगा किलोमीटर में। इस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? सोनरेखा, उत्तरी कोयल, दामोदर और मयूराक्षी। आपका आंसर है बी, उत्तरी कोयल। चलिए उत्तरी कोयल के बारे में कुछ डिटेल समझते हैं। उत्तरी कोयल, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, नदी का सीन दिखाया गया है। इस नदी के उद्गम स्थान रांची पठार का मध्य भाग है। इसकी अपवाद क्षेत्र गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला में है। इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए तो 260 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी अमानत और औरंगा नदी है। इसकी मुहाना सोन नदी है, जहां जाके ये नदी उत्तरी कोयल मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सोन नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी और सोनरेखा नदी। आपका आंसर है सी, दामोदर नदी। चलिए दामोदर नदी से रिलेटेड कुछ पॉइंट को समझते हैं। यह नदी छोटा नागपुर के पठार में लातेहार के टोरी नामक स्थान से निकलती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। यह नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है और ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। इसकी लंबाई 592 किलोमीटर या 590 किलोमीटर है। डाटा हर बुक में और नेट में भी अलग अलग दिया हुआ रहता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा यही दो तीन मिलता है। इस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? पुनपुन, मयूराक्षी, दामोदर और बराकर नदी। आपका आंसर का वेट करते हैं। इसका आंसर है सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में हम आपको 2 बार भी बता चुके हैं, तो जितना भी इसके पॉइंट और डाटा को आप याद कर रख पाते हैं उतना बेहतर रहेगा। एक बार फिर आपको दामोदर नदी के बारे में बता रहे हैं।
यह नदी छोटा नागपुर के पठार में लातेहार के टोरी नामक स्थान से निकलती है और इसकी पूर्ववर्ती नदी यह है और ये इसकी लंबाई 592 या 590 भी है और यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। इसका दूसरा नाम बोला जाए तो देव नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसे बंगाल के शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का अपवाद क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? सोन नदी, उत्तरी कोयल, दामोदर और सोनरेखा नदी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब है वह है डी सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में आपको हम 3 बार और रूबरू कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दामोदर नदी की लंबाई लगभग है 590 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 360 किलोमीटर और 470 किलोमीटर। इसका आंसर है ए, 590 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? हिरनी जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात और जोना जलप्रपात। आपका आंसर है बी, हुंड्रू जलप्रपात। चलिए हुंड्रू जलप्रपात के बारे में जानते हैं। रांची से लगभग 28 किलोमीटर दूर सोनरेखा नदी पर स्थित है यह हुंड्रू जलप्रपात और यह प्रपात झारखंड राज्य का प्रसिद्ध जलप्रपात है। वर्षा ऋतु में इस झरने को देखने के लिए पर्यटकों की यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। यह सुंदर झरना रांची पुलिया मार्ग पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात 98 मीटर यानी करीब 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी छटा देखते ही बनती है। वर्षा के दिनों में इस जलप्रपात की धारा मोटी हो जाती है। इन दिनों में तो इसका दृश्य और भी सुंदर और मनमोहक हो जाता है। इसी जलप्रपात से सिकिदिरी में पनबिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सोन नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी और सोनरेखा नदी। आपका आंसर है डी, सोनरेखा नदी। चलिए समझते हैं सोनरेखा नदी के बारे में। सोनरेखा नदी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसका लोकेशन भी दिखाया गया है। इस नदी का उद्गम स्थल नगड़ी रांची से निकलती है। रांची का एक जगह है नगड़ी जहाँ से यह नदी निकलती है और इसकी मुहाना बंगाल की खाड़ी में है जहाँ बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इसकी कुल लंबाई 470 कहीं दिखाता है और कहीं 474 किलोमीटर दिखाता है। इसका अपवाद क्षेत्र रांची और सिंहभूम में है। यह नदी हुंड्रू जलप्रपात का भी निर्माण करती है। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस नदी के रेत में सोना का रेत पाया जाता है। सोनरेखा या सोनरेखा भारत के झारखंड प्रदेश में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई मुख्य पठार को छोड़कर प्रपात के रूप में गिरती है। इस प्रपात को हुंड्रू जलप्रपात कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? नेतरहाट का पठार, रांची का पठार, राजमहल क्षेत्र और चाईबासा का मैदान। आपका आंसर है ए, नेतरहाट का पठार। चलिए नेतरहाट के बारे में कुछ समझते हैं। नेतरहाट झारखंड राज्य में स्थित एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है। ये लातेहार जिला में आता है। यह समुद्र सतह से 3622 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह रांची से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। नेतरहाट को प्रकृति ने बहुत ही
खूबसूरती से संवारा है। यहाँ पर लोग सूर्यास्त और सूर्योदय को देखने आते हैं। ये नज़ारा नेतरहाट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर आकर्षक ढंग से देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ घाघरी और लोहर घाघरी नामक 2 छोटे छोटे जलप्रपात भी हैं जो प्रसिद्ध स्थल हैं। अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? पुनपुन नदी, मयूराक्षी नदी, कोयल नदी और सोनरेखा नदी। आपका आंसर है डी, सोनरेखा नदी। चलिए सोनरेखा नदी के बारे में कुछ समझते हैं। सोनरेखा नदी, इस नदी का उद्गम स्थल नगड़ी रांची से निकलती है। इसकी मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है और इसकी लंबाई 470 है और कहीं कहीं 474 भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी अपवाद क्षेत्र रांची और सिंहभूम, ये कहाँ कहाँ बहती है? तो रांची और सिंहभूम जिला में बहती है। इस नदी हुंड्रू जलप्रपात यह नदी जो है हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण भी करती है। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस नदी के रेत में सोना का रेत पाया जाता है, इसलिए इसे सोनरेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है और सोनरेखा नदी भी कहा जाता है। स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा भारत के झारखंड प्रदेश में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से करीब 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई मुख्य पठार को छोड़कर प्रपात के रूप में गिरती है। इस प्रपात को हुंड्रू जलप्रपात कहते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? लातेहार, हजारीबाग, दुमका और रांची। आपका आंसर है बी, हजारीबाग। चलिए सूर्यकुंड के बारे में समझते हैं। सूर्यकुंड यह बरकट्ठा ब्लॉक में हजारीबाग से 72 किलोमीटर दूर पर जीटी रोड पर स्थित है। हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन से इस जगह से करीब आपको 31 किलोमीटर दूर है। यहाँ पानी का सामान्य तापमान 169 से लेकर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट में है और सेल्सियस में देखा जाए तो 88 डिग्री सेल्सियस में है। 2 गर्म झरनों के अलावा एक ठंडा वसंत भी है। उच्च सल्फर सामग्री के कारण पानी का चिकित्सकीय प्रभाव होता है। सूर्यकुंड, लक्ष्मण कुंड, ब्रह्मण कुंड, राम कुंड और सीता कुंड नामक 5 कुंड हैं। इसके अलावा यहाँ एक दुर्गा मंदिर भी है। हर साल वरनान विशुद्ध पर एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। सर्दियों में इस जगह पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान है? रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद। आपका आंसर है बी, जमशेदपुर। चलिए जमशेदपुर से कुछ रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है, भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। यह झारखंड के दक्षिण हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। जमशेदपुर की स्थापना को पारसी व्यवसायी जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है और 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना इस शहर की बुनियादी पड़ी। अगर जमशेदपुर का क्षेत्रफल देखा जाए तो 224 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया था और यह इसका ऊंचाई देखा जाए तो 159 मीटर है। पूर्वी सिंहभूम जिला में जमशेदपुर आता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, नॉर्वेस्टर, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है बी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून पवनों द्वारा, पछुआ पवनों द्वारा और इनमें से कोई नहीं।
आपका आंसर है ए, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और लोगों तक शेयर करते रहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।